कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज आप सभी को मेरा ये इंट्रोडक्शन सुन के कुछ अजीब सा लगा होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं यूट्यूब और टिकटॉक के बीच में बहुत ही घमासान चल रहा है। तो दोस्तों एज ए यूट्यूबर हमारे यूट्यूब के शेर कैरी मिनाटी का सपोर्ट करते हुए आज मैं उनका ये इंट्रोडक्शन हमारे इस वीडियो पे यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे सारे व्यूवर से बस ये दरख्वास्त है कि दोस्तों आप सभी लोग इनका सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस इंसानों के द्वारा रहने अयोग्य माने जाने वाले महादेश अंटार्कटिका के बारे में काफ़ी कुछ रहस्यमय और अद्भुत बातों को इस वीडियो में जानेंगे। तो कृपया करके अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए एक अनोखे सफ़र के लिए जिसे आप इस वीडियो के माध्यम से महसूस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दुनिया की सबसे ठंडी जगह है अंटार्कटिका। दोस्तों आमतौर पर हमारे देश भारत में तापमान -8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 51 डिग्री सेल्सियस तक अनुभव होता है। खैर या तो कुछ नहीं है, क्योंकि कनाडा जैसे देश में सर्दी में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि अंटार्कटिका में आज तक का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों जुलाई 21, 1983 में रूसी वोस्टॉक स्टेशन के पास इतना कम तापमान को रिकॉर्ड किया गया था। फैक्ट नंबर 2, पृथ्वी की सबसे सूखी जगह है अंटार्कटिका। दोस्तों आप शायद सोच रहे होंगे कि दुनिया की सबसे सूखी जगह सहारा जैसे कोई रेगिस्तान ही होगी, परंतु मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपका ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका दुनिया की सबसे ठंडी जगह होने के साथ साथ सबसे सूखी जगह भी है। ड्राई वैलीज से नाम से परिचित अंटार्कटिका की घाटियाँ दुनिया की सबसे सूखी और बीहड़ जगह है, जहाँ आपको ना तो कोई पानी की स्रोत और ना ही कोई बर्फ़ देखने को मिलेगा। फैक्ट नंबर 3, कई 100 मील की रफ्तार से बहती है यहाँ की हवा, 320 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों सुनकर झटका लगा ना, ज़रूर ही लगा होगा, परंतु क्या आप जानते हैं दोस्तों अंटार्कटिका में बहने वाली हवा 320 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच जाता है। वाकई में अंटार्कटिका से जुड़ी रोचक बातों को यहाँ बताते हुए मुझे भी काफ़ी हैरानी हो रही है। फैक्ट नंबर 4, पूरा महादेश ढका हुआ है बर्फ़ की चादर से। दोस्तों किसी जगह कई फीट और किसी जगह कई 100 मीटर बर्फ़ के चादर से अंटार्कटिका ढका हुआ है। इस महादेश की 99% हिस्सा बर्फ़ के दुनिया से छिपी हुई है। क्या आपको अगर अंटार्कटिका जाने का मौका मिलेगा तो क्या आप कभी अंटार्कटिका जाना चाहेंगे? तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पर शेयर करके बताएं दोस्तों। फैक्ट नंबर 5, मीठा पानी का भंडार है अंटार्कटिका। दोस्तों पृथ्वी की 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। हर तरफ आपको समुंदर और पानी के बड़े बड़े स्रोत देखने को मिलेगा, परंतु विडंबना की बात यह है कि इतनी मात्रा में पानी होने के बावजूद हम इंसानों को सिर्फ और सिर्फ मीठा यानी मधुर पानी ही भाता है। अंटार्कटिका में पूरी दुनिया की 70% मीठा पानी का स्रोत मौजूद है। इसके अलावा अंटार्कटिका की 90% जमी हुई पानी मीठा पानी से बना हुआ बर्फ़ है। वाकई में दोस्तों अंटार्कटिका से जुड़ी बातें काफ़ी दिलचस्प है। फैक्ट नंबर 6, पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है अंटार्कटिका। पूरी दुनिया की समुद्री स्तर को बढ़ा सकता है 16 फीट तक। दोस्तों सुनकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परंतु हाँ ग्लोबल वार्मिंग के चलते अंटार्कटिका की पश्चिमी हिस्सा काफ़ी तेज़ी से पिघल रहा है। दोस्तों हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चला है कि अगर अंटार्कटिका का यह पश्चिमी हिस्सा पूरा पिघल जाता है तो पूरी दुनिया का समुद्र में 5 मीटर या 16 फुट की इजाफा देखने को मिलेगा। समुद्र स्तर का इतना बढ़ना पूरे दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों। फैक्ट नंबर 7, अंटार्कटिका की बर्फ़ होती है इतनी मोटी 1.6 किलोमीटर। दोस्तों अगर आप किसी भी हिल स्टेशन या बर्फीले जगह पर पहले जा चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि उन जगहों पर बर्फ़ की चादर कितनी मोटी होती है। इन जगहों पर करीब करीब 1 फीट से लेकर 20 से 25 फीट तक बर्फ़ जमी हुई होती है। परंतु दोस्तों आपको जानकर बहुत ही अजीब लगेगा कि पृथ्वी पर एक ऐसे भी जगह है जहां पर बर्फ़ की चादर 1.6 किलोमीटर तक मोटी हो जाती है। अंटार्कटिका महादेश की ज़्यादातर ज़मीन औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ़ की चादर से ढकी हुई है और कई कई जगह बर्फ़ 3 से 4 किलोमीटर तक भी मोटी हो जाती है। फैक्ट नंबर 8, अंटार्कटिका के बर्फीले घाटियों के अंदर छिपी हुई है 3 किलोमीटर ऊँची पर्वत। दोस्तों मैंने अभी अभी अंटार्कटिका में जमी बर्फ़ की चादरों का जिक्र किया है, पर यहाँ मैं जिस बात को बोलने जा रहा हूँ वह बात सुनकर आप शायद ही अपने कानों पर विश्वास कर पाएँ। दोस्तों दरअसल बात यह है कि अंटार्कटिका के मोटी मोटी बर्फ़ के चादर तले कई सारे विराट आकार के पर्वत छिपी हुई है। इन्हीं पर्वतों में से सबसे मुख्य गैम्बिट्स माउंटेन है। 3 किलोमीटर ऊंची और 1200 किलोमीटर लंबी यह पर्वत श्रृंखला 4.8 किलोमीटर मोटी बर्फ़ की चादर से दुनिया से छिपी हुई है दोस्तों। फैक्ट नंबर 9,
अंटार्कटिका के अंदर सो रही है 3.7 किलोमीटर चौड़ी झील। दोस्तों, यह सुनकर समझ आया आपको कुछ? मैं यहाँ पर एक झील की सोने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह झील पूरी तरीके से निर्जीव यानी जमी हुई है। 3.7 किलोमीटर के आकार वाले इस झील को लेक वॉस्टक कहते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ बता दूँ कि पूरे अंटार्कटिका के तल में 200 से ज़्यादा बड़ी बड़ी झील मौजूद है। अंटार्कटिका से जुड़ी इस तरीके के गजब बातों को जानकर आपको कैसा लग रहा है दोस्तों? अब ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करके बताएं। फैक्ट नंबर 10, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मौजूद है अंटार्कटिका में, 3,500 किलोमीटर। दोस्तों, अगर आप अब तक हिमालय को दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानते थे तो कृपया करके इस बात को जान लीजिए, अंटार्कटिका में मौजूद ट्रांसएंटार्क्टिक माउंटेन रेंज 3,500 किलोमीटर लंबी पर्वतों की श्रृंखला है, जो कि अंटार्कटिका को पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र में बांटता है। इसको दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माना जाता है दोस्तों। फैक्ट नंबर 11, विल्सन मैसिव आखिर अंटार्कटिका में क्यों इतनी खास है यह जगह? दोस्तों, अगर आपको कभी अंटार्कटिका जाने का मौका मिले तो एक बार विल्सन मैसिव नाम की जगह पर जाना ना भूलें, क्योंकि यह जगह पूरे अंटार्कटिका में मौजूद सबसे ऊंची जगह है। 4.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद इस जगह से करीब करीब आधी अंटार्कटिका दिखती है। फैक्ट नंबर 12, गलती से खोजा गया था अंटार्कटिका। दोस्तों, आपको जानकर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा कि अंटार्कटिका को गलती से खोजा गया था, परंतु यह बात सत्य है। 1820 तक अंटार्कटिका का अस्तित्व पृथ्वी पर नहीं था। 1820 में इसे सबसे पहले आविष्कार किया गया, परंतु विडंबना की बात यह है कि इसे 20 साल बाद यानी 1860 में महादेश का उपाधि मिला। फैक्ट नंबर 13, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले सबसे पहले इंसान। दोस्तों, 1820 में खोजे जाने के बावजूद 90 साल तक वहां पर किसी ने भी जाने का ज़रूरत नहीं किया। खैर, नॉर्वे के आविष्कारक रोल्ड एमंडसन ने 1911 में अंटार्कटिका पर इंसान के रूप में सबसे पहले कदम रखा। फैक्ट नंबर 14, क्या आम इंसान जा सकता है अंटार्कटिका पर? दोस्तों, मन में यह सवाल तो ज़रूर उठता होगा कि क्या हम कभी अंटार्कटिका तक जा सकते हैं? तो दोस्तों, इसका सीधा जवाब यह है कि नहीं, क्योंकि अंटार्कटिका पर सिर्फ वैज्ञानिक ही जा सकते हैं। 1959 दिसंबर 1 को हुई अंटार्कटिका संधि के हिसाब से यह सिर्फ शोध हो सकता है। आज यहाँ पर 48 देशों का शोधकार मौजूद है। फैक्ट नंबर 15, अंटार्कटिका की कुल आबादी है मात्र 4,000। दोस्तों, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया है कि यह सिर्फ शोधकर्ता और वैज्ञानिक ही आ सकते हैं, इसलिए अंटार्कटिका पर कोई आम आदमी ना होने के कारण इसकी आबादी बहुत ज़्यादा कम है। गर्मियों में जहां एक तरफ अंटार्कटिका की आबादी 4,000 तक पहुंच जाता है, वहीं दूसरी तरफ सर्दियों के दौरान इसकी आबादी 1,000 तक घटकर सीमित हो जाती है। फैक्ट नंबर 16, अंटार्कटिका पर जन्मी दुनिया की एकलौती इंसान। दोस्तों, अंटार्कटिका से जुड़ी अनोखी बातों की सूची में अब बारी आती है एक अनोखी बात की। 1979 जनवरी को जन्मी एमिला मार्को पाल्मा दुनिया की सिर्फ एकलौती एक ऐसी इंसान है जो कि अंटार्कटिका पर जन्मी है। हालांकि इनका जन्म अंटार्कटिका पर जानबूझकर कराया गया था, क्योंकि अंटार्कटिका में जन्म लेने के कारण उनका भी एक हिस्सा अंटार्कटिका पर होता है। इसी हिसाब से वह अंटार्कटिका महादेश की एकलौती नागरिक भी हुई। फैक्ट नंबर 17, अपने शरीर के ही बलबूते किया अंटार्कटिका को पार। दोस्तों, पूरी की पूरी 99% अंटार्कटिका बर्फ़ से ढकी हुई है। हर तरफ यह आपको बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगा, इसलिए यह जगह स्कीयर्स के लिए जन्नत से कम नहीं है। दोस्तों, इंग्लैंड की फेलिसिटी एस्टन पृथ्वी की एकलौती एक ऐसी इंसान है जिन्होंने सिर्फ अपने शरीर के ताकत के बलबूते पूरी की पूरी अंटार्कटिका को ही स्की करके पार कर लिया। उन्होंने 1744 किलोमीटर लंबी बर्फीले रास्ते को सिर्फ अपने स्की से ही लांघ लिया है। मैं आपको और भी एक बात बता दूं, फेलिसिटी प्रथम महिला भी है जिन्होंने ऐसा एक करिश्मा वाला काम करके दिखाया है। फैक्ट नंबर 18, यह कीड़ा है अंटार्कटिका में सबसे अधिक पाए जाने वाला एकमात्र प्राणी। दोस्तों, -89 डिग्री सेल्सियस की ठंड में शायद ही कोई प्राणी ज़्यादा देर तक जिंदा रह सकता है। खैर, कुदरत में कुछ करिश्मे वाले प्राणी ऐसे भी हैं जो कि अंटार्कटिका जैसे दुनिया की सबसे ठंडी जगहों पर अपना विस्तार आसानी से कर लेते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ नेमाटोड वॉर्म की। हालांकि आपको अंटार्कटिका में पेंगुइन और सील जैसे जानवर भी देखने को मिलेंगे, परंतु उनकी संख्या बहुत ही कम होती है। नेमाटोड वॉर्म नाम का यह कीड़ा पूरे अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मानो जैसे अंटार्कटिका का स्थायी सदस्य हो। फैक्ट नंबर 19, पेड़ों का नामो निशान भी नहीं है यहाँ पर।
दोस्तों भारी मात्रा से बर्फ़ से ढके होने के कारण अंटार्कटिका में आपको एक भी पेड़ देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एक भी नहीं। तो अगर आप पेड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो अंटार्कटिका आपके लिए सही जगह नहीं है। दोस्तों अंटार्कटिका पर मात्र 2 प्रजाति के फूलदार पौधे उगते हैं। तो अगर आप चाहें तो कम से कम उन 2 पौधों को अंटार्कटिका पर देख ही सकते हैं। फैक्ट नंबर 20, खतरे में है आज का अंटार्कटिका। दोस्तों सदियों में अपने सुंदर बर्फीले पर्वतों और ग्लेशियर के कारण इतराता हुआ अंटार्कटिका आज बहुत ही बड़े खतरे में है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के चलते अंटार्कटिका के 87% ग्लेशियर आज पिघलकर पानी बन जाने की स्थिति में आ चुके हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका के ऊपर ही आपको ओजोन स्तर में होने वाला छेद भी नज़र आएगा। तो आज हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अंटार्कटिका को बचाने के हर संभव मदद करें। खैर आज के इस वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है दोस्तों, परंतु जाने से पहले एक बात सभी से कहना चाहूँगा। कुदरत ने काफ़ी परिश्रम से इस सुंदर दुनिया को बनाया है, इसलिए हमें यानी इंसानों को ही इसका ख्याल रखना है। हमारी गलतियों के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण के चलते हमारी प्रकृति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कहीं बाढ़ तो कहीं भूखमरी, हर जगह हाहाकार ही आपको नज़र आएगा। तो मित्रों अपने जीवन से अपना थोड़ा अमूल्य समय निकाल कर एक एक पौधा आप सभी लगाने का प्रयास ज़रूर करें। यकीन मानिए अगर हम सब एक एक पौधा भी लगाते हैं तो अंटार्कटिका की पिघलने जैसी बड़ी बड़ी समस्या को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।